राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो तुला वालों के लिए, लिब्रा पीपल के लिए विशेष है। मार्च 2024 के मासिक राशिफल की बात इस वीडियो में करेंगे, जो कि तुला वालों के लिए रहेगा। लिब्रा मंथली प्रेडिक्शंस मार्च 2024, मार्च 2024 के महीने में जो घरों के परिवर्तन होंगे, उनका आपके कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आप भाग्य पक्ष, आपके स्वास्थ्य, निजी जीवन, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि तुला वालों के लिए मार्च 2024 के महीने में घरों की जो स्थितियां हैं वो कैसी रहने वाली हैं। आपके लिए जो योग कारक ग्रह हैं शनि देव, वो आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में, स्वराशि के। देवगुरु बृहस्पति रहेंगे आपके सप्तम भाव में, मेष राशि में। और राहु गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, आपके छठे भाव में। केतु की स्थिति है 12वें भाव में, कन्या राशि में। सूर्य को समझें तो सूर्य 13 तारीख तक रहेंगे आपके पंचम भाव में, कुंभ राशि में। और 13 तारीख के बाद वो राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे आपके छठे भाव में, राहु के साथ। और मंगल की स्थिति 15 मार्च तक उच्च की रहने वाली है, मतलब वो उच्च राशि में रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में, मकर राशि में। 15 तारीख को वो भी राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। बुध की जो स्थिति है वो 1 से 7 तारीख तक रहेगी कुंभ राशि में, आपके पंचम भाव में। 7 से 26 मार्च के बीच में बुध नीच राशि में रहने वाले हैं, मीन राशि में, आपके छठे भाव में। और 26 तारीख के बाद फिर वो मेष राशि में चले जाएंगे, सप्तम भाव में। आपकी राशि के जो स्वामी हैं शुक्र, वो 7 मार्च तक रहने वाले हैं मंगल के साथ मकर राशि में, केंद्र में, आपके चतुर्थ भाव में। और 7 मार्च के बाद वो भी पंचम भाव में आ जाएंगे शनिदेव के साथ कुंभ राशि में। तो अब बात करते हैं परिणाम की, कि इन घरों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की स्थिति देखें तो पहला भाव और उसका स्वामी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं पूरा महीना, एक केंद्र भाव यानी कि चतुर्थ भाव में, और फिर त्रिकोण भाव में, पंचम भाव में। तो जर्नली स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, इम्यूनिटी सिस्टम आपका मजबूत रहने वाला है। लेकिन क्योंकि मंगल का प्रभाव रहेगा शुक्र पर, चौथे भाव में भी और पांचवें भाव में भी, तो गुस्सा और क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आक्रामकता में ये योग आपकी वृद्धि करेगा। तो अगर पहले से ब्लड प्रेशर, माइग्रेन की समस्या है तो आपको सावधानी रखनी होगी। साथ ही 13 तारीख के बाद सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे राहु के साथ। तो पहले से यदि हृदय की समस्या है, आंखों की समस्या है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। छठा भाव रोग स्थान तो होता ही है। भाग्य पक्ष की बात करें तो उसे नवम भाव से देखा जाता है। आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं बुध, जो पहले हफ्ते 1 से 7 तारीख तक आपके पंचम भाव में रहेंगे, कुंभ राशि में, मजबूत स्थिति में। तो महीने के पहले हफ्ते भाग्य पक्ष आपका काफी मजबूत है। 7 तारीख के बाद बुध चले जाएंगे नीच राशि में, वो भी राहु के साथ, आपके छठे भाव में। तब भाग्य पक्ष का साथ पाने में अड़चने बढ़ेंगी। कोई भी आपको महत्वपूर्ण कार्य करना है, कोई बड़ा निर्णय लेना है, तो पहले हफ्ते में 7 तारीख से पहले ले लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कैरियर, नौकरी, बिजनेस, इसकी बात करें तो दसम भाव होता है कैरियर का। आपके दसम भाव के जो स्वामी हैं वो बनते हैं चंद्रमा, जो हर 2.25 दिन में राशि बदल लेते हैं। मार्च में आपकी राशि के स्वामी शुक्र काफी मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं। 7 तारीख तक वो केंद्र में रहेंगे मकर राशि में, मंगल के साथ। मंगल का रोचक योग भी रहेगा 15 तारीख तक। मंगल और शुक्र दोनों की दृष्टि आपके कैरियर भाव, दसम भाव पर रहेगी। तो कैरियर, नौकरी में एनर्जेटिक रहेंगे आप, काम में आपका मन लगेगा। 7 तारीख के बाद शुक्र आ जाएंगे पंचम भाव में, जहां शुक्र और शनि की युति बनेगी। तो ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी है। शुक्र के कारकत्व का आपका व्यवसाय है, आप आर्ट एंड क्रिएटिविटी, मीडिया, नेटवर्किंग, फैशन, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर से यदि जुड़े हुए हैं तो आपके लिए लाभ की परिस्थितियां रहेंगी। शुक्र शनि की दृष्टि जो है, सातवीं दृष्टि, वो आपके लाभ भाव पर रहने वाली है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स, किसी तरह की स्टेज परफॉर्मेंस, टीचिंग, इन सेक्टर से भी यदि आप जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए लाभ की स्थिति रहेगी। राशि स्वामी शुक्र का केंद्र त्रिकोण भावों में रहना कैरियर में आपके प्रेजेंटेशन को मजबूत करता है, काम में आप क्रिएटिविटी दिखा पाएंगे। लेकिन चौथा भाव जो है, जो कि आपके मन का भाव होता है, वहां पर उच्च के मंगल हैं, तथा पंचम भाव जो आपके थॉट प्रोसेस का होता है, उसमें सूर्य शनि की युति रहेगी 13 तारीख तक। और 15 तारीख के बाद मंगल शनि की युति रहेगी। तो आपकी सोच में, थॉट प्रोसेस में आक्रामकता रहेगी, जिससे परेशानी हो सकती है। आप सीनियर्स और कोवर्कर से आप बनाकर चलेंगे तो कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। व्यापार की बात करें तो सातवें भाव से व्यापार को देखा जाता है। सातवें भाव में आपके बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तुला वालों के लिए बृहस्पति वैसे तो अकारक ग्रह होते हैं, लेकिन यदि ज्ञान से, दूरदृष्टि से आप काम लेंगे तो व्यापार बढ़ेगा आपका। बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो लाभ भाव पर भी है।
11वें भाव पर। तो नेटवर्क सर्कल जो है यदि आप बढ़ाएं, नए मित्र बनाते हैं, नए क्लाइंट्स बनाते हैं, तो व्यापार अच्छा चलेगा आपका। बृहस्पति की जो 9वीं स्वग्रही दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर है, तो जो भाई बंधु हैं, मित्र है, उनका सहयोग तो आपके लिए रहेगा। 7वें भाव के स्वामी मंगल केंद्र भाव, चतुर्थ भाव और त्रिकोण भाव, पंचम भाव में रहने वाले हैं पूरा महीना। तो व्यापार के लिए ये शुभ स्थिति होती है 7वें भाव के स्वामी की। आपको अपना व्यवहार जो है अपने क्लाइंट से, पार्टनर से ठीक रखना होगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ना लें, तभी आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। व्यापार कारक बुध नीच राशि में रहने वाले हैं राहु के साथ छठे भाव में। तो यदि कोई नई व्यापारिक डील करते हैं, कोई व्यापारिक विस्तार करते हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन, कागजात का विशेष ध्यान रखें। उनकी गलती की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। 13 तारीख के बाद सूर्य और राहु की युति भी बनेगी आपके छठे भाव में। सूर्य आपके लिए लाभ भाव के स्वामी हैं। तो धन प्राप्ति को लेकर किसी प्रलोभन या शॉर्टकट को ना अपनाएं, नहीं तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। दूसरे भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में उच्च के रहने वाले हैं, रोचक योग बनाकर 15 तारीख तक। और उसके बाद भी मंगल पंचम भाव में रहने वाले हैं लक्ष्मी स्थान में। और मंगल और शनि का धन योग बनेगा जब वो पंचम भाव में होंगे। शनि लक्ष्मी स्थान के स्वामी और मंगल धन भाव के स्वामी। तो ओवरऑल जो आर्थिक स्थिति है उसमें मजबूती आपकी बढ़ेगी मार्च के महीने में। मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन को अगर हम देखते हैं तो उसे 7वें भाव से देखा जाता है। 7वें भाव में बृहस्पति हैं और 7वें भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। तो जीवन साथी के कैरियर के लिए ये प्रोग्रेस का समय है, अच्छा समय है। 15 तारीख तक मंगल उच्च राशि में रहेंगे चतुर्थ भाव में केंद्र में, जहां से मंगल की जो स्वग्रही चौथी दृष्टि है वो 7वें भाव पर रहेगी। तो 15 तारीख तक का जो समय है वो परस्पर समझ को लेकर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर काफी अच्छा है। लेकिन 15 तारीख के बाद मंगल जब पंचम भाव में होंगे तो वहां पर शनि के साथ युति करेंगे। तब आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। वाद विवाद जो है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये वैवाहिक जीवन में हो सकता है। लेकिन तुला वालों के लिए विवाह होने का जो योग है वो काफी मजबूत योग चल रहा है। जो तुला वाले अविवाहित हैं वो विवाह के लिए प्रयास तेज कर उनको करना चाहिए, क्योंकि 7वें भाव में आपके बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और शनिदेव की भी तीसरी दृष्टि 7वें भाव पर है। तो ये डबल ट्रांजिट जो है बृहस्पति और शनि का द्विगृहीय गोचरीय प्रभाव, ये आपके 7वें भाव को एक्टिव कर रहा है। मार्च में विशेषकर 7 मार्च के बाद जो शुक्र हैं वो आपके पंचम भाव में है और उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो इच्छा पूर्ति के भाव 11वें भाव लाभ भाव पर रहेगी। तो अविवाहित लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। आपको प्रयास तेज इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है आपके सप्तम भाव में वो 1 मई 2024 तक ही रहेगी। 1 मई को वो राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, वृष राशि में। तब जो विवाह होने का योग है वो काफी कमजोर रहेगा। मार्च के महीने में 13 तारीख तक सूर्य और शनि की युति रहेगी पंचम भाव में और 15 मार्च के बाद मंगल और शनि की युति रहेगी। तो रिश्तों को लेकर मार्च का जो महीना है वो बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है, चाहे वैवाहिक जीवन हो या लव रिलेशन हो, उसमें आपको जल्दबाजी से बचना है, ईगो को डाउन रखना है। हाँ, इतना जरूर है कि शुक्र की उपस्थिति पंचम भाव में 7 मार्च के बाद ये संकेत देती है कि जो लोग सिंगल हैं वो अपने नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। शिक्षा पक्ष की बात करें तो उसे भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। तो छात्रों के लिए ये महीना अच्छा है। पहले से प्रोग्रेस ही होगी आपकी एजुकेशन में। उच्च शिक्षा पीजी पीएचडी कर रहे जो छात्र हैं उनको फोकस बनाने में परेशानी होगी, क्योंकि जो उच्च शिक्षा होती है वो नवम भाव से देखी जाती है और नवम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जो नीच राशि में रहेंगे छठे भाव में राहु के साथ। तो किसी भी तरह के कंफ्यूजन से आपको बचकर रहना है। अब बात करते हैं विशेष उपायों की कि क्या विशेष उपाय मार्च के महीने में करने चाहिए। तो भगवान श्री गणेश की उपासना आपको करनी चाहिए। उन्हें दुर्वा अर्पण करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें और ओम बूम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का भी 10-15 मिनट हर रोज आपको, बुद्ध देव का ये मंत्र है, जप करना चाहिए इस मंत्र का। शनि का मंत्र भी आपको संध्या के बाद जपना चाहिए, ओम शंग शनिश्चराय नमः, 10-15 मिनट। साथ ही गुड़ का दान करना चाहिए आपको मंगलवार को, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। राम राम।